नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश आचार्य। मैं हूं आपका होस्ट दिव्य और आज इस सेशन को बहुत ही यूनिक बनाते हैं कुछ नेगेटिव बात करके। बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं कोई पॉजिटिव बात नहीं करूंगा आपसे, आज कोई मोटिवेशनल ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगा। आज हम सिर्फ नेगेटिव बात करेंगे। कभी कभार नेगेटिव बातें करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम्स में कोरोना काल में कोई बोले आई एम पॉजिटिव तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो आज हम नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें हमारी सबसे बेहतरीन, सबसे डायनामिक छवि मिश्रा मैम ने आपको एक इंटरेस्टिंग सेशन दिया था ऑन हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। उस वीडियो में मैम ने बहुत क्लियरली बताया था कि बॉडी लैंग्वेज पे काम करके, लिसनिंग स्किल्स पे काम करके और कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करके अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बिल्कुल उल्टी बात करेंगे, एकदम ऑपोजिट जाएंगे, एक्सट्रीम ऑपोजिट जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में उल्टी बात बताऊंगा, क्या क्या करने से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, इनफैक्ट और खराब कर देंगे। ये सेशन एक मिथ बस्टर सेशन रहेगा। हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ लोगों को पसंद ना आए, उन्हें बुरा लगे, उन्हें थोड़ा सा हर्ट फील हो, लेकिन मेरा इंटेंशन यही है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखें। आपको बुरा लग रहा है उसके बाद भी पूरा देखें। तो शुरू करते हैं हमारा मिथ बस्टर सेशन। मिथ बस्टर फैक्ट नंबर 1। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो देख के, यूट्यूब पे किसी चैनल को फॉलो करके, कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, टॉप स्टार फैकल्टी, सुपर 30 जैसे फैकल्टी को आप फॉलो करके अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप भ्रम में जी रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को देख के कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं कर सकते। यूट्यूब इज एन एंथोलॉजी, इज एन कलेक्शन ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा फॉर्म्स, क्रिएटिव डेटा फॉर्म्स। इस माध्यम से क्रिएटिविटी प्रमोट की जाती है, कंटेंट प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये एक पैसिव मीडियम है। पैसिव का मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ये एक तरफा है। अगर सारे वीडियोस को देख के सब लोग कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लेते तो आज स्पोकन इंग्लिश की दुकानें चल नहीं रही होती। ये फैक्ट है। जब आप किसी भी स्टार को देखते हैं, किसी भी एकेडमिशियन को देखते हैं, उनका स्टाइल आपको बहुत लुभाता है। यू फाइंड द स्टाइल वेरी लुक्रेटिव, यू गेट अटैच्ड टू द कंटेंट, क्रिएटिव स्टाइल फॉर्म्स। यू आर ओनली एंजॉयिंग, यू आर नॉट लर्निंग। हाँ, एक ऐसा वर्ग है, एक सेक्शन है जो सीखता है। अगर 100 फैकल्टी को एक आदमी फॉलो कर रहा है और उसके अंदर एक क्षमता है कि जिस तरह फैकल्टी बात कर रहा है, जिस तरह वो आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको नोट बनाते हैं लोग, कुछ नोट करते हैं, कॉपी करते हैं, उनको इम्यूलेट करते हैं, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं याद करके, तो वो एक सेक्शन है जो ऐसे वीडियो से सीख सकता है। लेकिन मेजॉरिटी में मोटा मोटी बहुत लोग वीडियोस देख के कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, इससे बड़ी गलतफहमी तो हो नहीं सकती। तो वीडियोस देख के आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए यूट्यूब में आजकल लाइव वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। लाइव वीडियोस में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई। ये था हमारा मिथ बस्टर फैक्ट नंबर 1। मिथ बस्टर फैक्ट नंबर 2। अगर आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं कि आपकी जो इंग्लिश है, आपका जो स्पोकन इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बिलो एवरेज है, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा पुअर मानते हैं, आपको लगता है कि आपसे होगा नहीं, आपको लगता है अंग्रेजी सही से बोलने का मतलब है बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर नहीं करना, एकदम फ्लुएंट बोलना, बिल्कुल लगान वाले अंग्रेज की तरह बोलना, दुगुना लगान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अंग्रेज ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। आप इंग्लिश बोलिए, गलती कीजिए, मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन आप किसी को कॉपी मत करिए और किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना होइए कि मुझे इसकी तरह बोलना चाहिए। नहीं, प्रॉब्ली आप उससे अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। अंग्रेज जब इंडिया आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेज जब इंडिया आते हैं तो वो नमस्ते सीखते हैं, क्या हालचाल है, तो वो ऐसे नमस्ते नहीं बोल सकते, वो नमस्ते बोलते हैं। थोड़ा ट्विस्टेड है उनका एक्सेंट और वो खुश हैं, मतलब वो हमारी भाषा अपनी तरह बोल के बहुत खुश है। लगान मूवी का एग्जांपल आपको दिया मैंने, तो लगान मूवी में अंग्रेज बोलता है तुमको दुगुना लगान देना पड़ेगा। किसी ने उससे ये नहीं बोला भाई ये हिंदी लैंग्वेज है, इसको दुगुना लगान, मात्रा का थोड़ा ध्यान दो ना, ऐसे बोलो उसको, किसी ने नहीं बोला। मूवी बहुत बड़ी हिट थी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो जब हम इंग्लिश मैन को देखते हैं, वो हमारी भाषा अपनी तरह बोल के खुश हैं, तो हम उनकी भाषा अपनी तरह क्यों नहीं बोल सकते। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज फॉर योर नॉलेज, Indians have one of the best accents in the world, that is neutral accent. ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का आदमी इंडियन एक्सेंट को आराम से समझ जाएगा, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट को समझ नहीं पाएगा। ब्रिटिशर के एक्सेंट को शायद समझ ना पाए, लेकिन वो इंडियन एक्सेंट की इंग्लिश बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। तो वो हमें एक्सेप्ट करने को तैयार है, हम खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके इंग्लिश का स्तर पुअर है, काम कीजिए उसके ऊपर, ग्रामर सुधारिए, वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए, नए ग्रुप्स बनाइए, जानबूझ के इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक सबका उड़ता है, लेकिन आप प्रयास पूरा कीजिए।
मजाक के ऊपर जो उठ के बात करता है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस थॉट से ग्रसित हैं तो इस पर काम कीजिए। मिथ बस्टर फैक्ट नंबर 3, अगर आपका पर्पस है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना, अपने लैंग्वेज स्किल्स को बहुत ही रिफॉर्म करना, और आप आज भी अभी भी आप हॉलीवुड की मूवीज़ हिंदी में देख रहे हैं, तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यू आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अमेजॉन और नेटफ्लिक्स के ज़माने में जब सबटाइटल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसके बाद भी आदमी इंग्लिश मूवीज़ को हिंदी में देख रहा है। दिस इज़ वेरी सैड। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव तो नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इनफैक्ट इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मीडिया का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, इंग्लिश बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आपका फोकस अगर सिर्फ इंग्लिश मूवी, हिंदी वाली मूवीज़ में देखने का है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वजह है इसकी? मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देखी थी, टर्मिनेटर, जिसमें फ्यूचर से एक रोबोट आता है और जॉन कॉनर से बोलता है। इंग्लिश में आपको पहले सुनाऊंगा। इन इंग्लिश ही सेज, कम विथ मी इफ यू वांट टू लिव, इट्स टाइम, जॉन कॉनर, इट्स टाइम, कम विथ मी इफ यू वांट टू लिव। इट्स टाइम इज सच अ ग्रैंड एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। क्या बेहतरीन एक्सप्रेशन है। फैसले की घड़ी, फैसले का दिन, आखिरी मोमेंट, इसके बाद नुकसान निश्चित है। इट्स टाइम। और यही जब मैंने मूवी हिंदी में देखी, कचरा हो गया, स्वाद ही खराब हो गया मेरा देख के। जॉन कॉनर, वक्त आ गया है, तुम्हें चलना होगा, चलो मेरे साथ। यू नो व्हाई इट्स फनी? बिकॉज बोथ द लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। दोनों भाषाओं का भाव अलग अलग है, इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश के भाव भी सीखने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग, एक चुटकी सिंदूर कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप एक बार इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिए। इट विल बी वेरी ऑकवर्ड, इट विल साउंड वेरी ऑकवर्ड एंड इट इज वेरी वियर्ड, इवन बिजार टू हैव अ थॉट लाइक दिस। One pinch of vermilion, Ramesh Babu, what would you estimate, what would you value a pinch of vermilion? इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी नहीं है। इसीलिए इंग्लिश मूवीज़ को इंग्लिश में देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन तो मेहनत करिए, अगर लगेगी तो उससे इंग्लिश इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, स्टाइल देखने मिलेगा, उनका कल्चर समझ में आएगा, किस तरह बात करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं वो लोग। बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्पाइडरमैन आज भी भोजपुरी में देख रहे हैं, का हाल चाल बा, हम ही मकल मानव, तो ये टेक्निक ह्यूमर के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही घातक है। इस पे काम कीजिएगा। मिथ बस्टर फैक्ट नंबर 4, बहुत से लोग टेस्ट एंट्रेंसेस लिखते हैं लाइक कैट, जीमैट, एसएटी, जीआरई, क्लैट, आईपीएम, क्लरिकल सर्विसेज वाले एग्जाम, बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई क्लर्क और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज वाले एग्जाम्स, आईएल्स, टॉफल। ये सारे एग्जाम्स में जो इंग्लिश का सेक्शन आता है उसकी डिमांड क्या होती है? वो प्रैक्टिस बेस्ड इंग्लिश स्किल्स चेक करते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड वोकैबुलरी, हाई लेवल वोकैबुलरी, हाई लेवल ऑफ ग्रामर, हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्किल्स, कि इंग्लिश में सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है। अगर आपको लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप 3 महीने में ये स्किल्स अक्वायर कर सकते हैं, आपने 10 साल, 20 साल, आपकी एज हो गई है 25 साल, और आपको लगता है इस 25 साल के बाद अब अगले 6 महीने में आप ये इंग्लिश का उस लेवल का स्किल अक्वायर कर सकते हैं, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। आप फिर से कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, ये गलतफहमियां बिल्कुल ना पालें। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे बेवकूफ़ बनते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको ये स्किल ऑफर कर सके कि जो आपने पिछले 25 सालों में नहीं पढ़ा है वो आपको 6 महीने में पढ़ा दे। इनफैक्ट स्पोकन इंग्लिश की दुकानों के ऊपर लिखा होता है, अंग्रेजी सीखे फराटेदार 90 दिनों में। इमेजिन करिए, ये कितना वियर्ड है। 20-30 सालों से ये कॉन्सेप्ट अभी भी चला आ रहा है, लोग अभी भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। मार्केटिंग गिमिक्स हमेशा रहेंगे। सर्फ एक्सेल, टाइड अभी भी दाग दूसरे से ज़्यादा सफ़ेद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, और ब्रांड्स हमारी प्रैक्टिस ना बढ़ाने का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन सारे टेस्ट्स में जो इंग्लिश का सेक्शन है उसे आप 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिनों में, 6 महीने में आप कॉन्कर कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड। मिथ बस्टर फैक्ट नंबर 5, 70 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, काफ़ी मॉडर्न इन्वेंशन हो चुका है, टेक्नोलॉजी चरम पे है अपने, और इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने नाम के आगे ब्रिटिश और अमेरिकन कोचिंग लिख के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूट प्रमोट करता भी हूँ जिसके नाम के आगे इंडियन लिखा हो और दूसरे के आगे ब्रिटिश लिखा हो, आदमी ब्रिटिश के पास जाना पसंद करेगा। उसको लगता है कि यहाँ पर अंग्रेज पढ़ा रहे होते हैं।
तो ऊपर ब्रिटिश फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग देख के वो कैप्टन अमेरिका वाली फीलिंग आने लगती है कुछ लोगों को। अगर आप कोई फीलिंग आती है, आपको लगता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन नाम लिखने से, किसी भी सब्जेक्ट के आगे ब्रिटिश अमेरिकन लिखने से उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आप भ्रम में जी रहे हैं। अगर नाम के पहले ब्रिटिश और अमेरिकन लगाने से कोई भी चीज़ अच्छी हो जाती तो हम सब डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं। ऑफ कोर्स हम सब क्वीन के बगल में जाके बैठते। लेकिन ये झूठ है, इट इज़ अ फेक थिंग। ये मजाक 20 साल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो नाम के आगे ब्रिटिश या अमेरिकन लगाने से कोई भी सामान अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। इस भ्रम को तोड़िए, इससे बाहर निकलिए। और जहाँ तक रहा सवाल यूट्यूब पे भरमार चैनल्स का, ये चैनल जितने भी हैं ना, ये हलवाई की दुकान की तरह है। यहाँ मिठाई मिलती है, ये भी एक दुकान है, मिठाई बेच रहे हैं, लेकिन मिठाई भी अच्छी जगह से खरीदें। हर जगह मिठाई खाने से पेट खराब हो जाएगा। कुछ ऐसा ही भाषा के साथ भी है। गलत जगह से गलत लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्रभाव गलत पड़ेगा। प्रैक्टिसेस के बारे में बात करिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस किस तरह से हम रिटन लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। और इस तरफ एक लाल रंग का बटन है, उसे अगर आप हिट करेंगे, अगर आपने हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आता रहूंगा। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश आचार्य। लर्न, अनलर्न, रीलर्न।